इस वीकेंड आपके पास दो कंटेंट्स हैं जिसके हम रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक तरफ है ऑफ कोर्स सोनी लिव का डॉक्टर अरोरा, जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन क्या इस इशू को सेंसिबली और सेंसिटिवली डील किया गया। तो दूसरी तरफ है धानुष का हॉलीवुड डेब्यू। हम बात कर रहे हैं द ग्रे मैन की, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। दोनों ही कंटेंट कैसे हैं आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। आज होगी दो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कड़ी टक्कर। आज होगी दो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कड़ी टक्कर। क्या नेटफ्लिक्स दे पाएगा सोनी लिव को चुनौती? क्या धानुष के इंटरनेशनल डेब्यू के सामने टिक पाएगा इम्तियाज अली का डॉक्टर अरोरा? और सबसे अहम सवाल कि आपको पहले क्या देखना चाहिए, 2.5 घंटे की फिल्म या 8 एपिसोड्स की सीरीज? तो डोंट वरी, क्योंकि आज SBS ओरिजिनल्स में रिव्यू होगा इन दोनों ही कंटेंट्स का, जिसमें आपका कंफ्यूजन दूर जरूर होगा। और इसीलिए इन दोनों कंटेंट्स को देखने से पहले हमारा ये रिव्यू जरूर देखिए। यकीन मानिए आप फायदे में ही रहेंगे। अगर कहानी की बात करें तो द ग्रे मैन एक एक्शन, थ्रिलर और ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर है। इस कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगे रायन गॉसलिंग, एना दी आर्मास और क्रिस एवांस। तो वहीं डॉक्टर अरोरा एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो कि गुप्त रोगियों का इलाज करता है, जिन बीमारियों का नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। डॉक्टर अरोरा छोटे से लेकर बड़े तबके के हर एक इंसान को ऐसे गुप्त रोगों से मुक्ति दिलवाने की जी तोड़ कोशिश करता है। लेकिन अगर आप हमारी माने तो डॉक्टर अरोरा से पहले देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का द ग्रे मैन। इसके कई कारण हैं। ये फिल्म अपने एक्शन, ट्विस्ट्स और सिनेमेटोग्राफी की वजह से आपका ध्यान जरूर खींचेगी, और उस पर हिंदुस्तानियों के लिए बोनस, और वो ये कि धानुष इस फिल्म में कैमियो कर रहे हैं। जब फिल्म की शुरुआत होती है तब रायन गॉसलिंग का एक 5 मिनट का फाइट सीक्वेंस है, जिसमें आतिशबाजी हो रही है। विजुअल इफेक्ट्स, क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग सीन्स और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी के साथ साथ ये एक अच्छे डायरेक्शन से भरपूर सीन है, और इसका आगाज ही इतना अच्छा है कि ये फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी। एक्शन लवर्स के लिए फिल्म एक ट्रीट है, लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है वही इसकी सबसे खास बात है, और वो है धानुष का कैमियो। क्योंकि इस कैमियो में धानुष को लेने की वजह कुछ खास नहीं है, बल्कि धानुष की जगह अगर इस फिल्म में किसी और को भी लेते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और ये बात इंडियन एक्टर्स को समझनी चाहिए। अगर ये फिल्म धानुष को सेंटर कैरेक्टर रखती तो वाकई में गर्व की बात होती, लेकिन इंडियन एक्टर्स को अभी भी ये समझना बाकी है कि हिंदुस्तान हमेशा से हॉलीवुड कंटेंट के लिए एक बड़ा मार्केट रह चुका है, और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की भरमार और डेटा की खपत हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा होती है कि हॉलीवुड की छोटी से छोटी फिल्म में भी अगर आप कोई इंडियन एक्टर डाल दें तो वो भी सुपर डुपर हिट हो जाए। और ऐसे में अगर हिंदुस्तानी एक्टर्स हॉलीवुड के एक छोटे से कैमियो की तरफ आकर्षित होंगे तो फिर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब अगर बात करें डॉक्टर अरोरा की, तो जितना अच्छा इसका प्रोमो था
उतना ही निराश करने वाला ये कंटेंट बना है। कई सारे शेफ्स ने मिलकर इस केक को बिगाड़ दिया है और इसके जिम्मेदार एक्टर्स नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, बल्कि इसके जिम्मेदार हैं इसके मेकर्स और खास तौर पर इम्तियाज अली, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कंटेंट लोगों को सांत्वना देने की जगह इनडायरेक्टली उनका मजाक उड़ाता है। और एंड के एपिसोड्स में जाकर वल्गर हो जाता है और इसका लास्ट एपिसोड देखकर आपको लगेगा कि आपने कौन सा ऐसा पाप किया था कि 8 एपिसोड्स के बाद आपको ऐसा एंड देखने को मिला। हर सीरीज का दूसरा सीजन बनाना जरूरी नहीं। काश ये मेकर समझ पाए तो ऑडियंस को भी अच्छा कंटेंट मिलेगा और ओटीटी की दुनिया को भी अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। तो SBS ओरिजिनल्स की तरफ से नेटफ्लिक्स की फिल्म द ग्रे मैन को 5 में से 3 स्टार्स और सोनी लिव के कंटेंट डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ को 5 में से 1.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। देखिए, प्यार में ना रूठे हुए को मनाने में बहुत मजा आता है, ऐसे ही नहीं कहते। अब वो तो है, अलमेला को ही ले लीजिए। यहाँ पर सयूरी नाराज चल रही हैं कान्हा से और कान्हा पहुंच गए हैं सयूरी के कॉलेज उन्हें मनाने। सयूरी है जहां, कान्हा है वहां, ये टैगलाइन इन पर खूब जमती है। ऊपर से कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो उसे पूरी कायनात मिलाने की साजिश में लग जाती है। कुदरत ने ऐसी खूबसूरत साजिश रची है कि कान्हा आईडी कार्ड देने के बहाने सयूरी की कॉलेज में ही उसे मिलने पहुंच गया। मुझे परेशान करने नहीं है, परेशानी से बचाने आए। अचानक कान्हा को देख सयूरी शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि आखिर कान्हा यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि इस समय सयूरी कान्हा से थोड़ी नाराज है। इसलिए कान्हा सयूरी को मनाने के लिए उसकी कॉलेज में आ गया, लेकिन सयूरी बिना कुछ सोचे समझे वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते कुदरत की एक और साजिश होती है, वो ये कि सयूरी का पल्लू अटक जाता है। वो बात अलग है कि ये अटका नहीं बल्कि अटकाया गया था। खैर, फिर सयूरी को लगता है कि ये कान्हा की हरकत है। कान्हा, कॉलेज अच्छा नहीं लगता है सर। क्या कर, दिल है कि मानता ही नहीं। कान्हा प्लीज, पल्लू छोड़ मेरा। मैं ये बेजुबान टेबल भी हमारे जज्बात समझता है, लेकिन तुम नहीं समझते। खैर कोई नहीं, एक न एक दिन तुम भी समझ जाओगी। सयूरी तो अपनी क्लास में लेक्चर के लिए चली जाती है, लेकिन कान्हा उसका इंतजार करता ही रहता है, क्योंकि कान्हा जो कमिटमेंट कर देता है तो वो करके ही रहता है। कान्हा, तू अभी तक नहीं गया है? इतना जिद्दी है तू। खैर, अब शादी में दो प्यार वालों के बीच तो यही तो चलता रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट होना अच्छा है, पर अच्छा होना भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सयूरी ने बोर्ड पर लिखा है, शायद ये बात कान्हा को भी समझ आ जाए और सयूरी को भी। ABP न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं
सीरियल चन्ना मेरे आके। यहाँ गिन्नी जो है दिन रात मशक्कत कर रही है कि किसी तरह उस पर जो कर्ज है वो उतार सके, लेकिन इस सब में रंग में भंग डालने के लिए खड़े हैं आदित्य। जी हाँ, जगह हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये है नियति, जिसे आप एक नए शो चन्ना मेरेया में देख रहे हैं। शूटिंग पर पहुंचते ही शुरू हो जाता है इनका मेकअप, वो भी बारीकियों के साथ। और जब सारी चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, तो हम सबके सामने एक गरीब और कर्जे में डूबी हुई लड़की गिन्नी नजर आती है, जो अपने सर से लोन का बोझ उतारने के लिए मशक्कत कर रही है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तभी तो गिन्नी को एक बड़ा कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी मशहूर बिजनेसमैन का, जिनके घर में फैमिली फंक्शन है। जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो है कि जो राजवंत सिंह जो हैं अमृतसर में, जिनकी बड़ी होटल चेन है, उन्होंने हमें उनकी फैमिली फंक्शन में खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गिन्नी के ऊपर बहुत कर्जा है। तो अगर मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो बड़े पैसे मिलेंगे और मैं अपना जो लोन है वो चुका सकती हूँ। इसलिए तो गिन्नी पाई पाई का हिसाब रखती है और उसे पूरा यकीन है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहा तो कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला ही होता है, और इस बार रोड़ा कोई और नहीं बल्कि आदित्य डालेगा, ताकि कैंटीन की जगह हड़प कर सके। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन से पहले ही इतना ड्रामा हम आपको देंगे ना, दैट यू विल एंजॉय इट, बिकॉज एज यू हैव सीन इन द प्रोमो इटसेल्फ कि आदित्य है, उसको ढाबा चाहिए। तो वो फुल कोशिश करेगा कि किस तरह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना हो। खैर, लड़का और लड़की का मिलन भी तो इसी नोक झोंक के साथ होता है, जहाँ शुरुआत नफरत से होती है, फिर उसका अंजाम मोहब्बत पर जाकर खत्म होती है। क्यों गिनी, ठीक कहा ना? मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, सच बताइएगा, आजकल जब भी आप हर फूल मोहिनी देखते हैं, आपको अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा की याद नहीं आती? वेल, द स्टोरी इज प्रीटी मच द सेम, लेकिन इसलिए जरूरी है बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे पर ये कहानी देखना, क्योंकि आज भी सोच को लेकर लोगों की सोच जो है ना, वो बदली नहीं है। और देखिए किस तरह मोहिनी के घर में टॉयलेट को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। गांव की हर बात निराली है, लेकिन कहीं कहीं लोगों को सोच को लेकर अपनी सोच अब भी बदलनी चाहिए। ये कुछ ऐसा माजरा नजर आया हरफुल और मोहिनी के परिवार में, जहां गांव के कुछ लोग दुश्मन सिर्फ इस बात पर बन गए कि उनके घर में शौचालय है। इसलिए तो नाच गानों के जरिए वीडियो बनाकर लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि घर में टॉयलेट होना कोई गलत बात नहीं है। अभी इसकी फैमिली को खुलेआम वार्निंग मिल चुकी है, हरफूल और मोहिनी के फैमिली को, कि आप लोगों ने जो टॉयलेट बनवाया हम उसको आके तोड़ देंगे, क्योंकि नखरोली में किसी के भी घर में वॉशरूम नहीं है। तो अभी ये लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बिना लड़ाई झगड़े के, बिना खून खराबे के हम अपना ये टॉयलेट भी बचा लें और इन लोगों को पता भी चल जाए कि डोंट मेस विद अस टाइप्स। मोहिनी ये सोशल मैसेज भी देना चाहती है कि जो पत्नी घूंघट में रहे वो भला शौच के लिए बाहर कैसे जा सकती है, और इसका साथ हरफूल के साथ साथ पूरा परिवार दे रहा है। ये देख तो आपको फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की याद भी आ जाएगी।
जहां टॉयलेट को लेकर जया जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही थी, ठीक उसी तरह इस सीन को दोहराया गया है। आई थिंक कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और हम लोग अभी भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स रियली सैड कि अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं एंड आई होप बहुत जल्दी लोग बाकी चीज़ें जो पहले आ गई हैं उससे सीखें और अभी हम जो वापस से लेकर आ रहे हैं इससे देखें, इससे सीखें कि दिस इज़ वेरी बेसिक एंड इट्स नॉट समथिंग कि आउट ऑफ द ब्लू या फिर कि कोई ज़बरदस्ती मांग रहा है। ये सबके पास होना ही चाहिए। सोशल मैसेज देना ही तो हम सबका कर्तव्य है और आपके इस मैसेज से किसी एक ने भी सबक हासिल कर ली तो आप कामयाब हैं। खैर, आपके शौच को तोड़ने वालों की सोच भी जरूर बदलेगी, क्योंकि सोचेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शो से पहले आता है शो का प्रोमो, जिससे फील मिल जाता है आपको कि आखिरकार शो कैसा होगा। जी टीवी पर जल्द ही आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है संजोग। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके प्रोमो शूट का बिहाइंड द सीन्स। कि मैंने जलाए थे आज खाती रहेगी। हाँ, ये कभी खुद नहीं मारेगी। हाँ। जिसका हाथ उसकी बेटी की तरफ पड़ेगा वो उसका हाथ मोड़ देगी। अगर किसी ने उसकी बेटी की तरफ उठाई बुरी नजर तो वो उसकी आंखें फोड़ देगी। भले ही दुनिया से वो लड़ जाएगी, लेकिन क्या वो अपनी बेटी को अपना पाएगी? इसी कहानी के साथ काम्या पंजाबी गौरी बनकर आपके सामने आ रही हैं जी टीवी के नए शो संजोग के जरिए। शो का कॉन्सेप्ट, ये कहानी है दो माँ के बारे में, उनकी ममताओं के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनके सपनों के बारे में। और इससे ज़्यादा अगर एक शब्द में कहूँ तो ये कहानी है कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जो अपने होकर भी पराए थे और पराए होकर भी अपने थे। कहानी माँ और बेटी के एक अनजान रिश्ते पर आधारित है। यानी कि यूं कहें कि गौरी की इस बेटी को जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन गौरी भी इस बात से अनजान है कि ये बच्ची गौरी की बेटी नहीं बल्कि कोई पराई है। और अनजाने में ही सही, लेकिन इसे गौरी ही पाल रही है। गौरी के लिए उसके सपने बहुत बड़े हैं। गौरी अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गौरी की जर्नी में नज़र आएगी, पता चलेगी, और जिससे मैं एज अ मदर गौरी से अलग हूँ। हालांकि पर्दे के ऊपर गौरी अपनी बेटी से बहुत नाराज है, लेकिन जैसे ही कैमरा कट होता काम्या इस बच्ची के साथ खूब मस्ती करती, अपना पूरा दुलार इस पर लुटा देती। और जरा ध्यान से देखिए इस बच्ची को, ये कोई और नहीं, इस छोटी सी बच्ची को आप इससे पहले तेरा मेरा साथ रहे में देख चुके हैं। इनका नाम है हेतवी। वैसे काम्या पंजाबी अपने हर शो में अपने लुक के साथ कुछ अलग एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, तो इस शो में एक अलग एक्सपेरिमेंट कैसे ना होता। इस किरदार के लिए काम्या ने ना सिर्फ अपना अटायर बल्कि अपनी हेयर स्टाइल को भी चैलेंज दिया है और कुछ अलग करने की ठानी है। गौरी का लुक भी जैसे कि आप देख रहे हो, आपने मुझे ऐसे लुक में पहले कभी नहीं देखा होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी बहुत नर्वस भी हूँ। नर्वसनेस अच्छी चीज़ है। आई होप पूरी कहते हैं ना, मैं उम्मीदों पर खरी उतरूँ और आप लोगों को निराश ना करूँ। तो गौरी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि संजोग से आपको जो ये बेटी मिली है ये भविष्य में आपका नाम जरूर रोशन करेगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब आपको इससे पूरी तरह से प्यार हो जाएगा तब शो में खुलासा होगा कि आप इसकी असली मां नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई
बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन कई बार बड़े बुजुर्ग ही अपनी दी हुई सीख भूल जाते हैं। अब हमारी स्पाई बहू यानी सेजल की सासू माँ को ही देख लीजिए, जो पैतरे इस सेजल पर खेलती रहती हैं, आज सेजल ने उन्हीं पर खेल दिए। भाई मॉडर्न बहू है और वो भी स्पाई बहू, कैसे पीछे हटती। चाल चलने वाला शिकारी कभी कभी खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। इसलिए कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। जिस तरह से आज सेजल की सासू माँ गिरी है। अगर सासू जी अपनी बहू को लाड प्यार करती और बालों में तेल मालिश करती तो आज तेल का गलत इस्तेमाल नहीं होता। पैरों में ट्विस्ट तब आया जब कहानी में ट्विस्ट आया। हुआ यूं कि सासू जी की गोली उन्हें खुद ही खानी पड़ी। पहले सासू जी अपनी बहू को गिराना चाहती थी, लेकिन स्पाई बहू सेजल ने उनका दांव उन पर ही खेल दिया। फिर क्या, सेजल ने ही खुद उनकी मालिश का बीड़ा भी उठा लिया। टेंशन को बिल्कुल टरका दीजिए मम्मी जी, ऐसी मालिश करूंगी कि 1 महीने में कमर, पैर, दर्द सब ठीक हो जाए। पे बैक टाइम, जो मेरी सासू माँ है वीरानंदा, उन्होंने कोशिश की मुझे तेल से गिराने की, और जो मैं देख लेती हूँ तो इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी करवा रही हूँ मैं उनसे। मैंने तेल डाला और वही गिर गई। मरता क्या ना करता, सासू जी को सब पता है कि ये कांड किसने किया है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों सेजल, ठीक कहा ना। उन्हें पता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि ये सेजल ने ही करवाया होगा, पर सेजल को नहीं पता है कि उन्हें पता है। सास बहू की ये साजिश अब चलती ही रहेगी, क्योंकि हर जंग खत्म हो सकती है, लेकिन प्राचीन काल की ये परंपरा कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी तो बहू रानी सासू जी पर भारी पड़ी है, लेकिन सासू की अगली चाल क्या होगी, हमें भी उसका इंतजार रहेगा। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।